Assalamu alaikum dear students. Today we will solve numerical questions of unit number 5 gravitation. First numerical is Pluto's moon Charon is usually large considering Pluto's size, giving them the character of a double planet. Their masses are 1.25 multiplied by 10 raised to power 22 kg and 1.9 multiplied by 10 raised to power 21 kg, and their average distance from one another is 1.96 multiplied by 10 raised to power 4 kilometer. What is the gravitational force between them? क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्लूटोज मून चारों ने यूजली लार्ज कंसिडरिंग प्लूटोज साइज, प्लूटो के अपने साइज से उसका मून जो है बड़ा है। गिविंग देम द करेक्टर ऑफ डबल प्लैनेट, उसे डबल प्लैनेट के जब इन्हें दो प्लैनेट कंसिडर किया जाए, एक मून को और एक प्लूटो को, दियर मासेस आर 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kg, ये 22 kg मून का और 1.9 इंटू 10 रेज टू पावर 21 ये प्लूटो का। एंड दियर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर इज़ 1.96, और इनका आपस में जो डिस्टेंस है 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैस ऑफ प्लूटो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 kg, मैस ऑफ मून 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 21 kg। तकरीबन ये एक दूसरे को 21 और 22 करीब ही हैं। सेपरेशन बिटवीन प्लूटो एंड इट्स मून इज़, प्लूटो और उसके मून में जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, आर इक्वल टू 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 4 किलोमीटर। तो इस किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू पावर 3 मीटर के ये इक्वल होता है। यहाँ पे मीटर में 10 रेज टू पावर 3 मीटर लिख देंगे तो आर इक्वल टू 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 मीटर, 4 मीटर इसका वो था, और किलोमीटर की जगह 10 रेज टू पावर 1000 मीटर ये उसमें प्लस किए तो 10 रेज टू पावर 7 मीटर बन गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इक्वल टू 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो यूनिवर्सल वैल्यू है। रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वी हैव फार्मूला, हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू G m1m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्लूटो के केस में ये बन जाएगा FG इक्वल टू G मैस ऑफ प्लूटो मैस ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर, सेपरेशन बिटवीन देम। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 ये G की वैल्यू, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 22 ये मैस ऑफ प्लूटो, दिस इज़ मैस ऑफ मून, 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 21 ये मैस ऑफ मून की वैल्यू, और इनके जो सेपरेशन थी, इनका आपस में जो डिस्टेंस था 1.96 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 7 होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगी 4.12 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 18 न्यूटन। नाउ मूव टूवर्ड्स सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल है कि द मास ऑफ मार्स इज़ 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 kg, 10 रेज टू पावर 23 kg इसका मार्स का मास है। हैविंग रेडियस ऑफ 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर, रेडियस है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जी की वैल्यू फाइंड करनी है ऑन मार्स सरफेस। मींस ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मींस के ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है मार्स सरफेस पे। तो मार्स सरफेस पे कितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी, इसके लिए हमें डाटा गिवन है। मास ऑफ मार्स 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 23 kg, रेडियस ऑफ मार्स आर की वैल्यू है 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमें इसके लिए हमने क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला होता है Gm डिवाइडेड बाय आर। तो इनकी अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेशन में की तरफ आते हैं। वी नो डैट जी ई इक्वल टू Gme डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हेयर इन केस ऑफ मार्स। ये तो अर्थ के केस में ये फार्मूला था, मार्स के केस में ये बन जाएगा Gm ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स, जी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मास ऑफ मार्स, रेडियस ऑफ मार्स।
तो जब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे जी एम की वैल्यू बन जाएगी 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 6.4। ये मास ऑफ मार्स की वैल्यू पुट कर दी 3.4 इंटू 10⁻6। ये रेडियस ऑफ मार्स की वैल्यू पुट कर दी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 42.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये -11 जब बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो -11 प्लस 23, ये वाले 23 इसके साथ ऐड हो गया, इसकी पावर के साथ -11 के साथ। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3.4 का स्क्वायर लेंगे तो 11.56 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 का 10⁻6। इसका स्क्वायर लेंगे 10⁻12 आ जाएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे 42.7 डिवाइडेड बाय 11.56 डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.68। यहाँ न्यूमरेटर से ऊपर से वैल्यू आएगी 10⁻23 से 11 निकालें तो 12। ये डिनोमिनेटर वाला 10⁻12 ऊपर लेके जाएंगे तो +12 -12 10 की पावर 0 हो जाएगा। ये 10 की पावर 0 हो गया। और 42.7 डिवाइडेड बाय 11.56 की वैल्यू आई है 3.68। तो जब इसको करेंगे, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू आ जाती है 1। तो ये आ गया 3.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3.68 न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी में कैसे, एसआई यूनिट तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कई जगह पे बुक में यूज़ हुए न्यूटन पर केजी के, पर केजी पे कितने न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। एक्चुअली होता ये है कि ये मैंने इधर इसको सॉल्व भी कर दिया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों साइडों पे केजी मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर बन जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सिर्फ केजी रह जाएगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन के इक्वल, तो न्यूटन पर केजी पे 3.68 न्यूटन। और अगर उसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हम देखें तो 3.68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2। नाउ मूव टुवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 है टाइटन is the largest moon of Saturn and the only moon in solar system known to have a substantial atmosphere। ये टाइटन लार्जेस्ट मून है सैटर्न का और ओनली मून है सोलर सिस्टम का जिसका सब्सटेंशियल एटमॉस्फेयर है। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टाइटन सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन दैट इट्स मास इज 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 एंड इट्स रेडियस इज, ये मैस है 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 kg, ये होगा kg में। एंड रेडियस इज 2570 किलोमीटर। यहाँ पे बुक में भी चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे इन्होंने बुक से वो मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसके साथ वैल्यू नहीं लिखी। 1.35 इंटू 10⁻18 दिस इज़ kg। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन डाटा है मास ऑफ टाइटन mt, ये जो सबस्क्रिप्ट यूज़ किए गए हैं सिंबल के साथ, ये उस प्लैनेट को शो करते हैं। तो मास ऑफ टाइटन mt 1.35 इंटू 10⁻18 kg। रेडियस ऑफ टाइटन rt 2570 किलोमीटर। इस किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जगह 1000 मीटर लिख दिया 10⁻3 मीटर। तो इसको हमने किया 1 2 3 पॉइंट को डेसिमल को यहाँ पे 2.5 में लेके गए। ये चैप्टर 1 में हमने सॉल्व किया था, पढ़ा था। तो ये 2.5 तो 30 इससे आ जाएंगे और 3 ये मिलके 10⁻6 मीटर बन जाएंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻3 मीटर। ये 10⁻3 मीटर ये इस किलोमीटर की जगह पुट की है। और 3 फिगर हमने 3 इसको उधर लेके गए हैं डेसिमल को, इतना कम कर दिया। 2570 था, 1 2 3 डेसिमल यहाँ ले गए हैं। तो ये जो 3 डिजिट हम इधर ले गए हैं वो 3 डिजिट इस 3 डिजिट के साथ प्लस होकर 10⁻6 मीटर में, ये साइंटिफिक नोटेशन में ये हमने पढ़ा था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। रिक्वायर्ड हमने क्या फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ स्मॉल जी की वैल्यू। हमारे पास फार्मूला होता है जी इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
तो ये तो अर्थ के केस में है। टाइटैन के केस में यहाँ पे GT डिवाइडेड बाय RT², इसमें जब वैल्यूज़ डालेंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, मास की वैल्यू डालेंगे 1.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 और आर की वैल्यू डालेंगे 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने का ये है, 6.67 को 1.35 के साथ मल्टीप्लाई करें, पावर्स को आपस में ऐड करें, पावर एक जगह पे लिया है, 10⁻11 ये -11 और ये 18 एक जगह पे लिया है, 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। तो इन दोनों को जब 6.67 को 1.35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, डिनोमिनेटर में 6.6, तो 18 -11 प्लस 18 है, मीन्स 18 - 11, तो उससे आ गया 10⁻7 और डिनोमिनेटर में 10⁻12 है, तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके 10⁻−12 हो जाएगा। तो 9 डिवाइडेड बाय 6.6 ये आ गया 1.36 मल्टीप्लाई बाय, ये 12 में से 7 माइनस गए तो -5, -12 था और +7 था। बड़े का साइन लगता है बड़ी फिगर के साथ, क्या साइन है, तो माइनस था 12 के साथ, तो 12 - 7 -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू आ गई है 1.36 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला 2-3 न्यूमेरिकल्स में तकरीबन एक ही यूज़ हो रहा है, सिर्फ वैल्यूज़ मुख्तलिफ प्लानट पे हम उसकी चेक कर रहे हैं। हर प्लानट की अपनी वैल्यू है, फार्मूला इज़ सेम। नाउ मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, एट विच एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस वुड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एट वट एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट पे, तूल बल्द और अर्थ बल्द पाकिस्तान स्टडीज़ में डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा, तो ये है तूल बल्द, हाइट पे, कितनी हाइट पे, अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकंड, मींस यहाँ सरफेस ऑफ अर्थ पे तो 9.8 है, तो 4.9 मींस हाफ कितनी हाइट पे रह जाएगी। तो लेट्स इसे सॉल्व करके देखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू है एट हाइट 4.9, हमने हाइट फाइंड करनी है कि ज़मीन से कितनी फासले पे, कितने डिस्टेंस पे उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो जी एच 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गिवन वैल्यू ये है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। एल्टीट्यूड हाइट फाइंड करना है, एच फार्मूला होता है GME डिवाइडेड बाय RE²। तो एट हाइट है तो GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H, उतना एल्टीट्यूड हम इसमें वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड टॉपिक में पढ़ा था, उतनी हाइट हम इसमें प्लस कर देंगे होल स्क्वायर। इस H को हमने फाइंड करना है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ गिवन बाय द रिलेशन, किस रिलेशन से या किस इक्वेशन से, GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें ये H चाहिए तो इसके लिए हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों पे जब स्क्वायर रूट या अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा GH अंडर रूट GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। तो अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग हो जाता है। तो GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल स्क्वायर, RE प्लस H होल स्क्वायर का जो अंडर रूट होगा वो इस स्क्वायर की पावर के साथ कट जाएगा और बाकी का रिमेन सेम। ये यहाँ डिनोमिनेटर में था, इसे दूसरी साइड पे न्यूमरेटर में ले गए तो ये इधर आ गया RE प्लस H, इनका कट गया और इस GH को, इस वाले GH को हम यहाँ ले आए, इसको उठा के यहाँ ले गए। तो GME डिवाइडेड बाय अंडर रूट GH, अंडर रूट A डिवाइडेड बाय अंडर रूट B को आप एक ही अंडर रूट में, अगर एक में हो अलग-अलग भी करके लिख सकते हैं और अलग-अलग हो तो एक में भी लिख सकते हैं। तो H इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय GH, और हमने तो H की वैल्यू फाइंड करनी है, RE उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, ये G की वैल्यू है। मास ऑफ अर्थ की है 6 × 10⁻24 GH, हाइट पे उसकी वैल्यू हाफ हो गई थी 4.9, और माइनस RE रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6।
इन्हें जब सॉल्व किया, इस अंडर रूट वाले को सॉल्व करेंगे तो 6.67 को 6 से मल्टीप्लाई करना है डिवाइडेड बाय 4.9, और 24 से 11 रह जाएंगे तो 23 डेसिमल एक इधर शिफ्ट करेंगे तो उस तमाम को जब सॉल्व किया तो वो आया 8.17 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 13 अंडर रूट माइनस 6.4, ये वाला 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ये अपनी जगह पे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये 13 है, 13 का अंडर रूट लेने थोड़ा मुश्किल है तो इसको हम 12 बनाएंगे। इसको 12 बनाएंगे तो ये डेसिमल एक इधर कर देंगे तो वो उसके साथ कैंसिल, 81.7 इधर 10 रेज़ टू पावर 12 हो जाएगा, और माइनस 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, ये अंडर रूट होके 81.7 का आ जाएगा 9.03। इससे 8.17 से जब डेसिमल इधर शिफ्ट किया 81 तो वो उसका अंडर रूट लेने में भी हमें इजी पेश आई। 9.03 यहाँ पे जो 12 रह गया था उसका जब अंडर रूट लिया तो 10 रेज़ टू पावर 6 आ गया, माइनस 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। अब ये 10 की पावर 6 इधर भी है, 10 की पावर 6 इधर भी है, 10 की पावर 6 दोनों में इससे और इससे कॉमन हमने लिख दी तो अंदर रह जाएगा 9.03 माइनस 6.4, ये 10 की पावर 6 कॉमन लेंगे दूसरी साइड पे तो अंदर आ गया 9.03 माइनस 6.4, तो आंसर आ जाएगा 9.03 से 6.4 माइनस करेंगे तो 2.66 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 6 जो हमने कॉमन ली थी 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, मतलब 2.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। इतनी हाइट पे चले जाएं तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो हाफ हो जाएगी, जैसा क्वेश्चन में गिवन था 4.9 रह जाएगी। नाउ मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। Numerical number 5 is assume that a satellite orbits Earth 225 किलोमीटर above its surface। फ़र्ज़ करें कि कंसिडर करें कोई सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट कर रही है, अर्थ को मींस अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है अबव इट्स सरफेस। गिवन डैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू, ये मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। व्हाट इज़ दिस सैटेलाइट्स ऑर्बिटल स्पीड? सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड, ये हमने एक टॉपिक भी पढ़ा था, लास्ट टॉपिक था हमारा ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो ये हम वो फाइंड करेंगे। चलें चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गिवन फर्स्ट हेडिंग होती है गिवन डाटा हाइट 225 किलोमीटर, 2.25 20 इससे आ जाएंगे और किलोमीटर की जगह हम काउंट करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 3, तो ये 10 रेज़ टू पावर 5 आएगा, ये 6 नहीं आएगा, ये मिस्टेक हुई है, ये 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा। 3 इससे आ जाएंगे, किलोमीटर से 3 आ जाएंगे और 2 डिजिट हमने इसको इधर शिफ्ट किया तो 10 रेज़ टू पावर 5। मास ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है, फार्मूला इसका होता है GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H अंडर रूट। ये ऑर्बिटल स्पीड का ये फार्मूला है GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H होल अंडर रूट। इसमें जब वैल्यूज़ डालेंगे तो 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -11 मल्टीप्लाई बाय ये जी की वैल्यू डाल दी है, ये मास ऑफ अर्थ की डाल दी है, ये RE की प्लस और ये H, तो इसको ये 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 किलोमीटर आता है, इसको एक और शिफ्ट डिजिट इधर कर दें, इस डेसिमल को एक इधर और शिफ्ट कर दें तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ताकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये इजी पेश आए इसको सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 0.225 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। जब इस फिगर को आप डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे पावर इंक्रीज़ करेगी, और अगर इसको 22.5 करेंगे तो यहाँ पे एक कम कर देंगे फिर। तो ये हमने इसको किया, इन तमाम वैल्यूज़ को डाल के, ये 10 की पावर 6 है, ये भी 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 कॉमन ले ली, अंदर रह जाएगा 6.4 प्लस 0.225। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे 6.673 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40.038, और 10 रेज़ टू पावर -11, और इसको किया 10 रेज़ टू पावर 24 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 24 -11।
तो इससे डियर स्टूडेंट्स आ जाएगा 40.038 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 24 से 11 माइनस किए तो 10⁻13 6.673 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो 40.038 6.4 और 0.225 को जब ऐड करेंगे तो 6.625 और 10⁻6 हमने ये कॉमन ली हुई है। तो अब 40.038 को 6.625 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6.04 और 10⁻13 ये ऊपर जाके -6 हो जाएगा 13 - 6 10⁻7 तो 6.04 था। जब इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे इसको आप इन डिजिट्स को आप बड़ा कर रहे हैं, इस फिगर को हम बड़ा कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 60.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। यहाँ हमने एक इंक्रीज़ कर दिया तो 60.4 और 10⁻6 का अंडर रूट लेने में इजी है, बजाय 7 का लें हम तो 60 का जब अंडर रूट लेंगे तो 7.8 10⁻6 का लेंगे तो 10⁻3 तो मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आ गई है कि उस ऑर्बिटल में मूव करने की जो सेटेलाइट की स्पीड होगी वो होगी 7.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकंड या 7.8 किलोमीटर पर सेकंड। 7.8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ वो सेटेलाइट मूव करेगी अर्थ के इर्द गिर्द। न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ आते हैं डियर स्टूडेंट्स। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून इज़, अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। Mass of Earth is 6 into 10⁻24 kg. What is the orbital speed of Moon? Orbital speed of Moon क्या है? Mass of Earth 6 into 10⁻24 kg. Gravitational constant 6.673 multiplied by 10⁻⁻11 Newton meter square per kg square. Distance between Moon and center of Earth is, इनका जो डिस्टेंस है वो हमें दिया गया 3.8 इंटू 10⁸ मीटर तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर। रिक्वायर्ड हमने क्या ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। फार्मूला है v = g_me डिवाइडेड बाय r+h। अब इसके कैलकुलेशंस की तरफ आते हैं। द सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड इज़ गिवन बाय रिलेशन g_me डिवाइडेड बाय r+h। जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसी जो फार्मूला यूज है उसे एक दफ़ा दोबारा लिख लें, फिर उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। ये g की वैल्यू है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। मैस ऑफ अर्थ की है 6 इंटू 10⁻24 kg। r+h ये कैलकुलेटेड है। रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मून से लेके सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सेंटर ऑफ मून तक का जो डिस्टेंस उन्होंने पहले से सॉल्व किया हुआ है 3.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ तो ये आ जाएगी वैल्यू। 24 से 11 माइनस करें और ये 8 ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा तो 11 और 8 19। 24 से जब 19 माइनस करेंगे तो 4 आएगा और इससे 6.673 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट तो ये 0.102 आएगा तो उससे हम डेसिमल से ये वैल्यू बना दी 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीन्स के इस पूरी फिगर को सॉल्व करने से 1.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू आएगी। ये डियर स्टूडेंट न्यूमेरिकल मिलते जुलते हैं, सिर्फ मुख्तलिफ़ केसेस में आपको वैल्यूज़ पुट करने की वो आनी चाहिए। न्यूमेरिकल नंबर 7, द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट्स अर्थ। ये मैस ऑफ अर्थ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg विद एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ऑर्बिटल स्पीड भी गिवन है, मैस ऑफ अर्थ भी गिवन है। कैलकुलेट इट्स एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस। हमने हबल स्पेस टेलीस्कोप का वो करना है कि वो कितनी हाइट पे रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द। तो इसके लिए जो हमें गिवन डाटा है, मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। ऑर्बिटल स्पीड है v = 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। एल्टीट्यूड h फार्मूला यूज्ड
GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। तो अब इस फार्मूले में हमने वी हैव टू पुट वैल्यूज़। द सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड इज़ गिवन बाय द रिलेशन। किस रिलेशन से, इसको एक दफ़ा दोबारा लिखना होता है, V इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। अब हमें तो इस अंडर रूट को हमें तो V की वैल्यू, H की वैल्यू, एल्टीट्यूड की वैल्यू चाहिए कि कितनी एल्टीट्यूड पे उसकी ये स्पीड होगी, 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों साइडों पे स्क्वायर लेना पड़ेगा। इस साइड पे स्क्वायर लेंगे लेफ़्ट साइड पे तो V स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वो अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE प्लस H। तो डियर स्टूडेंट, ये आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में RE प्लस H, इसको वहाँ ले जाएं, वो V स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो RE प्लस H GME डिवाइडेड बाय V स्क्वायर। हमें तो सिर्फ H की वैल्यू चाहिए, RE उस साइड पे जाके जिस तरह सेकंड या थर्ड न्यूमेरिकल में हुआ था माइनस हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया। तो H की वैल्यू अभी इस इक्वेशन में वैल्यूज़ डाले, G की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 kg, V स्क्वायर, V ये गिवन है 7.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, माइनस रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 6.673 को 6 के साथ मल्टीप्लाई, 6.673 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, पावर्स को हमेशा एक जगह ऐड या सब्ट्रैक्ट किया करें। ये -11 + 24 ये एक जगह होगी। 7.6 का स्क्वायर अलहदा ले लें और इसका 10 के पावर 3 है, इसका स्क्वायर आएगा 10 की पावर 6। तो इन 6.673 को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 7.6 होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने से आएगा 0.693 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 + 24, ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी -6 हो जाएगा, -6 -11 और -6 -17 24 से वो माइनस कर देंगे, और -6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 ये अपनी जगह पे। जब उनको सॉल्व करेंगे तो 0.693 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7, उसको सॉल्व करने से आएगा 10 की पावर 7 -6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, ये रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है। इसको ये 0.69 था तो इसे 6.9 इधर इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ डिक्रीज़ कर जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर 6, एक डिजिट उधर इंक्रीज़ किया तो यहाँ एक डिजिट डिक्रीज़ कर जाएगा। ये साइंटिफिक नोटेशन में ये हमने तमाम इसके रूल्स पढ़े थे। 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 -6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। ये हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि यहाँ पे पावर सेम होगी, जो पावर यहाँ पे है, तो हमें फिर अंदर वाले चीज़ों को इनके साथ जो वो है कोफिशेंट्स, उनको सॉल्व करने में हमें इजी पेश आएगी। 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 -6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 10 की पावर 6 इधर भी है, 10 की पावर 6 इधर भी है, ये कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 6.9 - 6.4, 6.9 - 6.4 तो ये आ जाएगा 0.532। ये ज़्यादा उसमें वो किया गया है, सॉल्व किया गया है, क्योंकि ये एग्जैक्ट 6.9 नहीं आती, ये 6.932 आती है। 6.932 से 6.4 जब माइनस करेंगे तो ये 0.532 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर आ गया। तो 0.532 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6, 3 डिजिट इसे इधर डेसिमल को शिफ्ट कर दे 532 तो इधर 10 की पावर -3 आ जाएगा, 6 से वो -3 होगा तो 10 की पावर 3 ही रह जाएगा। ये नेक्स्ट पे मैंने किया है H = 532 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। काइंडली रिवाइज all these numericals and write in your handwriting one time so that you can easily understand these numericals. फार्मूलाज तकरीबन 2-2, 3-3 न्यूमेरिकल्स के सेम है, ओनली वैल्यूज़ डिफ़र कर रही हैं। व्हेन यू विल सॉल्व बाय, आप ख़ुद जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगे। थैंक यू।